भाजपा में? ना ही भाजपा की देनी है क्या? तो पेंशन पा रहे हैं ना चाचा? तो बहुत पहले से मिल रही, भाजपा तो अब आई है। मतलब पहले से मिल रहा है आपको? हाँ। तो क्या माहौल है, क्या सोचे हैं आप लोग? अगर यहाँ पे खुल के बोल दो तो घर से उठ जाओगे, बस सिंपल सी बात यही है। चौहानों की जो माना जाता है भाजपा के समर्थक होते हैं, तो आप क्यों मतलब सपक जा रहे हैं? क्योंकि ये जब तक हम जिंदा रहेंगे हाँ। हम तब तक अखिलेश को वोट देंगे। अगर हम बदल जाए तो हम भी हरामखोर आदमी नहीं मिलेगा। बदलेंगे नहीं? बदलेंगे नहीं। कसम से? कसम से जब तक रहेंगे तब तक नहीं बदलेंगे। नहीं बदले। यादव अगर भाजपा को वोट दें और आकर किसी से कहें तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। ना करे हो, लेकिन इस बार भाजपा का वोट देंगे। भाजपा की सोच है। यादव जी है? यादव जी है। पक्का? कसम से? कसम से। साथियों, मिल्कीपुर में वोटिंग होगा। वोटिंग से पहले क्या है रुझान, बातचीत करेंगे, क्योंकि यहाँ पासवान बनाम पासवान है, तो कहीं न कहीं पासवानों के क्या है रुझान, बातचीत करेंगे। देखिए यहाँ तमाम पासवान यानी पासी समाज के लोग हैं और बातचीत करेंगे। देखिए आप पासवान ही हैं? आप यादव हैं। थोड़ा घूम जाइए, तो आप थोड़ा उतर जाइए साइकिल से। अच्छा, तो अब भाई क्या नाम है आपका? रामराज चौहान। रामराज चौहान? हाँ। चौहान है आप? क्या माहौल है यहाँ? यहाँ का माहौल ठीक है, अखिलेश यादव का है। अच्छा। हम सब लोग उन्हीं के सपोर्ट में ये हैं। कौन सा गांव है? ये मठ मंगेशपुर है। मठ मंगेशपुर? मठ मंगेशपुर एक ऐसा गांव है जहां सरोजों का गढ़ कहा जाता है। यहाँ पर देखा जाए लगभग पूरे गांव में आधा सरोज है, सरोज बस्ती यानी पासवान जिसको बोलते हैं। लेकिन मिल्कीपुर में जो चुनाव लड़ रहे हैं, भाजपा से भी वो पासवान है और इधर समाजवादी पार्टी से भी पासवान बनाम पासवान चल रहा है। तो पासवान में कौन पासवान निकल रहा है? हमारे यहाँ अखिलेश का चुनाव ज़्यादा है। क्या चुनाव ज़्यादा है? ये साइकिल का चुनाव ज़्यादा है, वोटर? अरे वोटर। अच्छा, वोटर ज़्यादा है। चलिए, चौहान साहब हैं, ये कह रहे हैं भाई सपा, और आप यादव जी हैं? भाजपा? चलिए, चौहान साहब हैं, ये कह रहे हैं भाई सपा, और आप यादव जी हैं? भाजपा? गजब भाई। भाजपा? पर यादव अगर भाजपा को वोट दें और आकर किसी से कहें तो कोई विश्वास भी नहीं करेगा। ना करे। मतलब क्या कमी है यादव जी, क्या कमी है? आप नाराज हैं अखिलेश जी से? नहीं, नाराज नहीं है, हमारा सोच वही है। अब की बार क्या सोच वही है? अब की बार में भाजपा देंगे, कमल खिलाएंगे इस बार। हाँ। देखिए भैया, मिल्कीपुर में जिस प्रकार से ये निरंतर अखिलेश यादव और तमाम समर्थक ये कहते हैं कि यादव भटकेंगे नहीं, लेकिन हमारे साथ देखिए ऐसे यादव जी हैं जो समाजवादी से नाराज और भाजपा से खुश, यानी कमल फूल खिलाएंगे। नहीं है अब की बार। अरे नाराजी कहेंगे ना, आप कह रहे हैं जब सोच बदलो नाराजी कहेंगे। हरदम देते हैं, अब की बार नहीं देंगे। अच्छा, क्या काम नहीं कर रहे थे क्या उदय जी? सत्ता में इसलिए नहीं देंगे ना, भाजपा देंगे। अच्छा, सत्ता में कौन है? भाजपा सत्ता में है, मुख्यमंत्री योगी जी हैं। अच्छा, ये अवधेश जो सरोज हैं, क्या वो काम नहीं किए हैं? ये तो चुनाव है 2 साल के लिए। 2022 में 13,000 वोट से लीड किए थे। 2027 में देखा जाएगा। और 2024 में सांसद बन गए अवधेश जी। तो उनके बेटे चुनाव यहाँ से लड़ रहे हैं, क्या अवधेश जी काम नहीं किए थे क्या यहाँ पे? नहीं काम किए थे या नहीं किए थे, लेकिन अब की बार देंगे भाजपा को। क्यों? मतलब क्या, मतलब नीति भाजपा क्या नीति आपको अच्छा लगा, बता दीजिए थोड़ा। तो यार वोट में है, वोट डालेंगे और क्या। अरे कुछ नीति अच्छा होगा ना, इन्होंने काम किया है, विकास किया है, राशन दिया है, और जो सब मिल रहा है। अरे सब मिल रहा है, ये बताइए परेशान है नहीं किसी चीज़ से आप? किसी चीज़ नहीं परेशान है। इधर आइए भैया, आप तो चौहान जी इधर आइए। आप परेशान है नहीं? साढ़ से परेशान। आप परेशान नहीं है साढ़ से? हमको भाई राशन फ्री मिलता, खितौनी मिलती है, मैं सूख देंगे ना। हाँ। तो क्या कांग्रेस नहीं दे रही थी राशन? रहे थे, लेकिन अब की बार भाई भाजपा का हमारी सोच है। बस मतलब कुछ भी दे दे, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, कुछ भी दिया हो, लेकिन इस बार भाजपा का वोट देंगे। भाजपा की सोच है। यादव जी है? यादव जी है। पक्का? कसम से? कसम से। चलिए, फिलहाल और आप क्या विचार है, क्यों दे आप सब वोट देंगे? हमारे पास देखो घर नहीं था भैया, लोहिया कॉलोनी मिली है हमको, उन्हीं के घर में रह रहे हैं, इसलिए जब तक हम जिंदा रहेंगे हम तब तक अखिलेश को वोट देंगे। ऐसा माना जाता है, पूर्वांचल हो या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, चौहानों की जो माना जाता है भाजपा के समर्थक होते हैं। तो आप क्यों मतलब सपक जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास घर नहीं था भैया, हमारे छोटे छोटे इनसे छोटे बच्चे थे। बाढ़ आती थी, हम पानी में बटोर तिरपाल ओढ़ के बैठते थे, हमारे पास घर नहीं था बनाने के लिए, हमें घर मिल गया। अगर हम बदल जाए तो हम भी हरामखोर आदमी नहीं मिलेगा। बदलेंगे नहीं? बदलेंगे नहीं। कसम से? कसम से जब तक रहेंगे तब तक नहीं बदलेंगे। नहीं बदलेंगे। देंगे तो सपा को? हाँ देंगे, हम उन्हीं को जिताएंगे। तो अवधेश प्रताप बेटे का जीत जी को? हाँ, जीते या ना जीते उनकी जिम्मेदारी है, लेकिन हम सब लोग नहीं कटेंगे, नहीं बटेंगे। चाचा जी क्या हाल है? सुरती खात बना दूंगा। तबीयत सही है? तबीयत सही है। पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिलती है। भाजपा में? ना ही भाजपा की देनी है क्या? तो पेंशन पा रहे हैं ना चाचा? तो बहुत पहले से मिल रही, भाजपा तो अब आई है। मतलब पहले से मिल रहा है आपको? हाँ।
तो क्या माहौल है, क्या सोचे हैं आप लोग? उसी से नाराजगी है कि जो हमारी किसान गरीब आदमी की निधि नहीं मिल रही है, 10-11 किस्त हो गई, आज तक नहीं मिली। नहीं मिले तो नाराज हैं आप? नाराज। सपा को देंगे? नहीं, सपा को दे या कहीं दे। मतलब नाराज हैं भाजपा से? हाँ, तो समझ ले पासवान जी। काहे विकलांग की कुछ दिक्कत है क्या आपको? चोट लगा है, पैर में चोट लगा है? अच्छा, तो क्या कुछ मिल रहा है आपको बेनिफिट यहाँ से? कुछ नहीं मिला भैया, आग लाग गए, हम गोल हाथ टूट गया, तो माँ भतीज बढ़ गया, कुछ नहीं मिला। हाँ? इधर देखिए, आप कैमरे में देखिए, तो का कुछ नहीं मिला आपको? कुछ नहीं मिला। काहे नहीं मिला? अब हमका क्या पता, तो हर सबका सरकार है, तू सभी जानो काहे अरे नहीं तो मिला। यहाँ पर आए होंगे, लेखपाल कानून गो आए होंगे, अगर आग लगा है कोई सब आया कुछ तो वेरीफाई कुछ किए मिला ही होंगे। नहीं, दवाई पानी कराओ क्या नहीं मिला, तो क्या कहीं आग कब लगा था? आग 8 तारीख को लगी रही ना। इसी 8 तारीख को? हाँ, जनवरी में? जनवरी में बहुत सारे लोग आए यहाँ, कुछ दिया ही नहीं, दवाई पानी के लिए तो देना था। ये बताइए, आपका वो आयुष्मान कार्ड बना है? हाँ बना है। उससे लाभ मिला आपको? कुछ नहीं, उससे भी लाभ नहीं? कुछ नहीं। आपका जो नुकसान हुआ है? चेहरा जल गया है। किसका? भतीजे हमारे। तो बीजेपी तो कहती है, बीजेपी तो कहती है गरीबों को। बीजेपी सब आई रही है, आखिर सब कैसे सब आवा रहे, चमचा के हो कुछ नहीं दी। अच्छा, चमचा सब चमचा है, समझा? चमचा चुनाव के बाद सब भूल जाते हैं, भूल जाते हैं, नहीं तो कुछ दिए ना। कोई आया, कोई नेता आया? चोरी से दिया था, चुप्पे थैली में धाई लिया था भैया, क्यों दिया खतबा? हाँ, सही बात है। तो फिर का ये बताइए, चुनाव के वक्त अभी था, वोट न दिया, सीधी बात है। काहे बहिष्कार करेंगे आप? बहिष्कार? हाँ, बात खत्म। हमें क्यों? अच्छा, कोई नेता आपके घर पे गया अभी? नेता गोरखनाथ के पिताजी आए थे, भाजपा वाले। हाँ। और अवधेश भी आए थे। हाँ, सपा। और क्या सूरज चौधरी आए थे, एसपी। और जो है भीमराव अम्बेडकर वाले जो हैं, वो भी आए थे। जब कोई कुछ दिया ही नहीं, भोला, हाँ, जब कोई कुछ दिया नहीं तो हम क्या बता दें कि दवाई पानी के लिए। इतने प्रत्याशी आपके यहाँ गए? नहीं, हमारे घर आपके इतने प्रत्याशी गए, कुछ नहीं, उसमें से एक सत्ता वाले भी थे, एक बिना सत्ता वाले भी थे। तो क्या आपने बात कहा कि हमारी समस्या है और हमें कुछ मिला भी नहीं? समस्या का मखिया से दिखात नहीं, समस्या जब नुआ से नहीं बचा है भैया, तो 2 रोज उपास बात, तो फिर जो है टोला परवश खावा गवा, गेट गहन खवावा गवा, क्यों नहीं दी? कौन जात के हैं? हम रावत हैं। रावत? हाँ। सरोज है ना वही? जी। तो वही अजीत पासवान तो सरोज हैं, और अवधेश सरोज है, करे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सब ही आए नहीं दिन तो का क्यों थैली से निकाल ली? तो नहीं दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। ये तो गलत तो बात किसको वोट दें बताओ? उनको पासवान को दें कि उनको दें? हम अजीत को दें, अवधेश को दें? वोट देना ही पड़ेगा। वोट नहीं देंगे। नहीं, ये तो लोकतंत्र का अधिकार है आपका ना। अधिकार नहीं, वोट कितना सब ही आओ, और जो है घरे कोनो। देखिए भाई, देखिए काफी नाराज है। क्या नाम है अपना? नाम बताइए जरा। तो हमारा नाम शकुंतला है। शकुंतला, देखिए काफी नाराज हैं, और ये इस गांव में जिस प्रकार से ये भी कहा जाता है कि आधा आबादी सरोजों का है, और यहाँ वोट मांगने के लिए एसपी के जो प्रत्याशी हैं सूरज चौधरी भी आए हुए हैं, भोलानाथ भी आए, गोरखनाथ जो है वो भी आए, और साथ साथ अवधेश सरोज के भी प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं। चाचा जी सही बात कह रहे हैं, कोई कुछ में फायदा नहीं मिला ना? भैया आग लगी है और हाँ, व्यवस्था नहीं मिली तो हाँ, व्यवस्था नहीं मिली, मिलना चाहिए ना, हमसे मिलना चाहिए भाई। अवधेश प्रसाद आपके समाज के हैं, और सिलेंडर दगा, उसमें एक लड़का जो है उसका पूरा चेहरा जल गया है, तो कम से कम कुछ नहीं हुआ, कुछ तो मिलना चाहिए। जिसका जो चेहरा जल गया है उसमें कम से कम उसको कुछ व्यवस्था होना चाहिए, दर्द दवाई करने का है। गरीब आदमी है, कुछ तो उसको चाहिए। परेशान बताओ। ये बताइए, क्या वो तो ठीक है, नाराजगी तो बात हो गई, बात है कल वोटिंग होगा, उससे पहले क्या रुझान आप लोग का, क्या दे रहे हैं, क्या किस प्रकार से वोट पड़ेगा? भैया हम तो परेशान हैं सपा से, इतना जोगी के इतना बछवा हैं ये साड़ों से। हाँ, इतना परेशान है, किसी का खेत नहीं बच पा रहा है। जिसकी खेती इसमें फूल आने वाली है, गेहूँ निकलने वाला है, चल लेंगे, उसका गेहूँ जो है 4 अंगुर का बचेगा तो कब सींचेगा, कब तैयार होगा, कब वो काटेगा। अच्छा, ये भाजपा वाले जो है कुछ लोग कह रहे हैं कि हम परेशान नहीं है गाय साड़ों से, क्या वो जो बैरिकेड वो नहीं किया, क्या वो तार से नहीं घिरे हुए हैं? भाई देखिए, हम गरीब आदमी हैं, हमारे पास 2 बीघा 3 बीघा 4 बीघा है, और उनके पास 10 बीघा 15 बीघा 20 बीघा है। अगर 4 बीघा उनका चल लेते हैं, उनको क्या नुकसान होने वाला है? और जिसके बाद 4 ही तो किसान हैं, वही बीघा है। भाई हमारा कहने मतलब बड़े किसान हैं, और तुम्हारी 100 रुपये कमाई है, उनकी 500, उनकी 2000 कमाई है, तो 200 वाला कमाई वाला 2000 रुपये कमाई कोई हट पाएगा? चलिए फिलहाल, और आइए अंदर चलते हैं, कुछ महिलाएं, उनसे भी बातचीत करेंगे, समस्या क्या है समस्या। तो आइए थोड़ा बातचीत कर लेते हैं, उधर बातचीत करेंगे। देखिए, एक घर है जो अभी 8 तारीख, कब जला बहन? ये 7 जनवरी को रात में 11:30 बजे जल गया। क्या नुकसान हुआ है इसमें?
नुकसान तो बहुत कुछ हुआ, खाने पीने का सारा सामान सब कुछ यहीं रखा था और हमारा सिलेंडर भी दग गया हम लोगों को। जैसे सोती रात में उठे हम लोग, याद नहीं रहा, जब उठे तो ये पूरा जल रहा था बहुत तेज। उसमें मतलब अंदर जाने को मिला ही नहीं, हम लोगों को टाइम ही नहीं मिला कि हम लोग अंदर जाके कुछ। सांसद कौन है? सांसद अवधेश प्रसाद जी हैं। प्रसाद जी हैं, तो बड़ा उम्मीद होगा आप लोगों के सांसद जी हैं और आपके समाज के भी हैं। आए थे लेकिन कह रहे थे आचार संहिता लगी है, कोई मदद नहीं कर पाए, लेकिन कहे थे कि आचार संहिता के बाद आप लोगों को मदद दी जाएगी। माना भी जाता है कि काफी लोगों को मदद भी करते हैं, इसलिए मैं कह रहा नहीं, हूं। मदद तो करते हैं, पता नहीं, लेकिन आज तक हम लोगों के साथ ऐसा कुछ हुआ नहीं है। ना तो हमें सरकार की तरफ से अभी तक कुछ मिला है, सिर्फ हमारी मम्मी को एक राशन कार्ड है जो सिर्फ मिला, और कोई भी सरकारी मतलब वो हमें नहीं मिला है। ये आग कैसे लगा? शॉर्ट सर्किट हुआ था या फिर नहीं, कोई शॉर्ट सर्किट नहीं हुआ था, पता नहीं कैसे हुआ था। लाइट जब अंदर दिखाई क्या नुकसान हुआ थोड़ा चलिए। देखिए, ये आग लगा है, फिलहाल जला हुआ है देखिए इस प्रकार से। और सिलेंडर भी, सिलेंडर ये फंसा क्या सिलेंडर? हाँ, यही है सिलेंडर। अच्छा, सिलेंडर फटने से लगा था? नहीं, हाँ। पहले आग लगी यहाँ पे, जैसे तेल वोल सारा खाने पीने का सामान रखा था, पूरा डिब्बा वगैरह सब रखा था जो खाने पीने का होता है। उसके बाद जब आग लगी, इधर टटिया थी, यहाँ पूरा गन्ने का पाती हम लोग खेत में लाके सब गांजे हुए थे कि मतलब और छप्पर वप्पर छाने के लिए। सब पता नहीं कैसे जला, नहीं पता है। ये बताइए, और कोई अलावा, इसके अलावा कोई घर मकान बना है आपका? यही था पहले? नहीं, यहीं रहते थे हम लोग, दादाजी बनवाए थे, उसमें 3 लोगों का हिस्सा है तो उसी में रहते हैं अभी। और उसके बाद यहाँ पे ये हम लोगों का पर्सनल था जिसमें हम लोग रहते थे। पर ये तो सरकार बीजेपी की सरकार है, तो क्या उस प्रकार लाभ मिल पाया? तमाम अधिकारी भी आए होंगे, लेखपाल आए होंगे यहाँ पर? नहीं, बहुत लोग आए लेकिन कोई किसी ने 1 रुपया नहीं दिया हम लोगों को। क्या है, कल वोटिंग होगा, क्या मूड बनाए हैं आप लोग? मूड क्या बनाए हैं देखा जाएगा। जो उस समय जो आए थे, जो बहुत लोग आए, सब हर कंपनी के मतलब पार्टी के नेता आए, कंपनी के आए। हाँ, लेकिन किसी ने कोई मदद नहीं की। सिर्फ एक सूरज चौधरी जी आए थे उस दिन, जैसे हम लोगों के आजाद समाज पार्टी, हाँ वही आए थे। तो उन लोग मतलब जैसे खाने पीने का सारा सामान जल गया था तो वही 1000 रुपये दे के गए थे और कहा ये लीजिए आप लोग मतलब आज का काम चलाइए, उसके बाद फिर देखा जाएगा। 1000 रुपये वही दे के गए, बाकी किसी ने कोई मतलब नहीं दिया। क्या मूड बना रही है? क्या इस बार जो है कि परिवर्तन होगा या फिर अजीत पासवान जी आएंगे, क्योंकि लगातार उनके परिवार को विधायक बनते जा रहे हैं? अब मूड तो अखिलेश यादव बढ़िया नेता हैं। नहीं, ये तो कहा नहीं जा सकता क्योंकि अब गांव वाले हैं सब लोग, जिसको वोट देंगे वो होगा। हम एक लोग के मूड बनाने से थोड़ी ना पार्टी बदल जाएगी। देखिए फिलहाल एक एक दिखाइए, एक एक फोटो दिखाइए आप, क्या क्या कैसे क्या डिस्टर्ब, पूरा रुइन हो गया एक तरफ से। आप इसको दिखाइए एक तरफ से, देखिए ये नज़र। हाँ ठीक है, वो डाल देंगे, लगा देंगे जो है। क्या नाम है आपका? शुभम रावत। शुभम रावत। क्या मूड है इस बार चुनाव में? कल देखिए, ये समय के ऊपर डिपेंड करता है। भाई समय तो खत्म हो गया, अब तो आपको वो बात मत नहीं करना है। हम एक कहने से कोई, ये पॉलिटिक्स है, इसमें 1 नाइट में पूरा सिलेबस चेंज हो जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? क्या चेंज करने वाले हैं क्या? कुछ नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं, ये पॉलिटिक्स है, इसमें एक रात में पूरा डिसीजन चेंज हो जाता है। हाँ, उनका छोड़े, वो पहले हमें बता रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है, इसमें हम कुछ प्रत्यक्ष रूप से कह नहीं सकते क्या पॉसिबिलिटीज़ है अभी। बाकी राजनीति आप पता है ना किस तरीके से इंडिया में राजनीति चल रही है। हाँ, एक टाइम में पूरा चेंज कर दिया जाता है। अभी जो है कि अयोध्या में एक दलित बेटी के साथ जो घटना जी, हुआ, जी, बिल्कुल, वहाँ अवधेश सरोज रोए भी जाकर के, रो रहे थे। जी बिल्कुल। तो क्या यहाँ पर हालांकि रो रहे थे, क्या ये पॉलिटिक्स इश्यू देख रहे हैं आप, या फिर वाकई में अवधेश सरोज जो है कि अच्छे नेता हैं? देखिए, सब लोग अपने स्तर से अच्छे ही होते हैं, कोशिश करते हैं, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता नहीं और जो बिकता है वो दिखता नहीं। और जो एक पर्सनली ये बताना चाहते हैं हम कि जैसे नेताओं का काम ही है मतलब अतिशयोक्ति बातें बोलना, क्योंकि अगर ऐसे नहीं बोलेंगे तो वो मतलब जनता के दिल के ऊपर कंट्रोल भी नहीं कर पाएंगे। और ज़्यादातर तो भाई जो बोलते हैं वो ऐसा दिखता नहीं है, कहते हो सब लोग हैं हम तुम्हारे साथ हैं। अभी चुनाव का माहौल है, सबके घर घर के पे जाएंगे, सबको पैर छुएंगे सबका, लेकिन इससे पहले कितने लोग आते हैं ये डिपेंड करता है ना, इसके बाद कितने लोग आते हैं ये डिपेंड करता है। भाई आज आपका काम है, सबको काम लग रहा है आपका, तो सबके पास आप जा रहे हो, सबके पैर छू रहे हो कि दादाजी, मम्मी जी, भैया जी, बहन जी मदद करना। चुनाव जीतने के बाद कभी नहीं आते हो, 5 साल बाद, 5 साल के अंदर एक टाइम्स भी नहीं आए हो कि, तो ऐसे किसी के मानने कैसे अच्छा है भाई। काम पढ़ने पे सब लोग जाते हैं सबके पास ना, पढ़ाई करते हैं आप लोग? जी। और आप अभी पढ़ती हैं? कितने क्लास में आप? जी, हम MA फर्स्ट ईयर में, MA फर्स्ट ईयर में। ये अवधेश प्रसाद जिस प्रकार से रो रहे थे, दलित बेटी के साथ घटना हुआ, देखे आप वीडियो? देखे हैं। क्या कहेंगे, ये राजनीति है या फिर वाकई में कोई रियल में जो है कि दर्द है उन्हें था? नहीं, राजनीति नहीं समझ में आ रहा, लेकिन अब जो हो गया सो हो गया। सरकार लापरवाही कर रही है, प्रशासन लापरवाही कर रही है, इस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं।
अब इसके मामले में हम ज़्यादा बात नहीं चलिए कर फिलहाल देखिए ये जिस प्रकार से इनका नुकसान हुआ है तो कहीं न कहीं इनका भरपाई तो होना ही चाहिए। और जिस प्रकार से बीजेपी सरकार में तमाम योजना के तहत लाभ मिलता है वो भी लाभ नहीं मिला है। हालांकि ये मिल्कीपुर बाई इलेक्शन कल जो है कि मतदान होगा, कल वोटिंग होगा। वोटिंग से पहले क्या रुझान है वो हमको दिखाने का प्रयास कर रहे थे। फिलहाल देखिए इनको चोट कैसे लगा था? ये आप ही का ही घर है? हाँ। अयोध्या में गद्दारी हुआ और ये भी कहा जा रहा है कि बदनामी भी हुआ। क्या मिल्कीपुर में बदनामी होगा बीजेपी का? ये बदनामी की बात अलग है। बाकी अब हम तो बार बार यही कहेंगे कि भैया हमें ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है नहीं, और हमें पता भी इंटरेस्ट तो है, वो अलग बात है, नहीं है लेकिन और नहीं है क्या? हाँ, मतलब बात ये है कि जो यहाँ की पॉलिटिक्स है हम कुछ इसमें कह नहीं सकते, क्योंकि भाई किसके अपोजिट बोलें, किसके हम फेवर में बोलें। और आप पढ़े लिखे युवा हैं, आपको ये बोलना चाहिए क्या सही है क्या गलत है। देखो ऐसे चल रहा है पॉलिटिक्स से अगर आप दूर होना चाह रहे हैं तो समस्या बता सकते हैं देश में क्या चल रहा है, महाकुंभ में क्या हुआ, तमाम बड़ी घटनाएं क्या है। मेरा नाम सुभाष चौहान है, बिल्कुल जान सकते हैं आप। जी बिल्कुल, शुक्रिया नाम बताने के लिए। अगर यहाँ पे खुल के बोल दो तो घर से उठ जाओगे, बस सिंपल सी बात यही है। क्यों बोलना भी खतरा है क्या? भाई जो संविधान में है विचार और अभिव्यक्ति की वही समझ में आ रहा ना, जब अगर घर से उठा लिए जाएंगे बोलने पर खतरा है तो कहीं न कहीं भाजपा सरकार से खतरा है। नहीं, अब किसी की सरकार से खतरा नहीं, लेकिन इतना आपको भी पता है कि क्या चल रहा है यहाँ पे। एक मिनट, सब लोग मतलब जो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो विधानसभा सीट है वो SC कास्ट की, मतलब SC ST की ना, ठीक। तो सब लोग हमारे मतलब हम भी SC कास्ट के हैं, ये ठीक है। और ना तो हम किसी के विरोधी हैं ना किसी की बहुत ज्यादा। पार्टी की नीति तो अलग अलग होता है ना। जी बिल्कुल, भाजपा की नीति कुछ अलग होगा, सपा की नीति कुछ अलग होगा, आजाद समाज पार्टी कुछ नीति अलग है, BSP कुछ नीति अलग है। जी, सबका विजन अलग अलग है। जी, तो किस विजन को आप मानते हैं कि इस विजन को जो देखिए हम तो सब सरकार से इतना कहने, चाहे जो प्रेजेंट टाइम में बने सरकार, बस इतना कहते हैं जितना जैसे चुनाव से पहले जिस तरीके सबके पास जाते हैं वो लोग अपने अपने वोट के लिए रिस्पेक्ट करते हैं, भाई हमें वोट देना, हमें जिताना, हम ये करेंगे। जो चाहे एक वादा करें पूरे सरकार में तो एक वादे पे पूरा मुकर रहे हैं, पूरा टाइम टू टाइम उस पर अपडेट करें, मतलब जो भी स्कीम्स बनाए वो चीज़ अप्लाई करें, वहाँ से डाउन टू वहाँ अप से डाउन तक, या डाउन से दोनों मतलब ऊपर से नीचे तक गरीब के वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। अब उसके लिए देखो सरकार है तो प्लानिंग वही करें, मतलब कैसे पैसे इसका जो है कि एक रोटेशन बनाया जाना चाहिए। जी बिल्कुल, प्रकाश अटल बिहारी वाजपेयी ने कहे थे कि हम दिल्ली से 1 रुपये भेजते हैं लेकिन पहुँचते जनता तक वहाँ पहुँचता नहीं, 25 पैसा पहुँचता है। बिल्कुल, तो कहीं 25% वहाँ पे बीच में जो हो जाता है, मध्यस्थता जो काम करते हैं अधिकारी लोग और भी जो लोग इसमें मिडिल पॉइंट में हैं वो लोग अपना। ये बात तब कह रहे थे जब कई जगह पर कांग्रेस सरकार चल रही थी। जी, तो अभी तो भाजपा सरकार केंद्र में और राज्य में है, क्या वाकई में आज भी वही नीति और नियत से काम हो रहा है कि 1 रुपये वहाँ से भेजा जा रहा है और 75 पैसे खत्म हो जा रहा है, 25 पैसा ही मिल रहा है? नहीं, चेंज तो हुआ है, ये चीज़ कहेंगे हम, चेंज तो हुआ है पहले से। हाँ, लेकिन बस इतना कहेंगे, ये भी कह रहे हैं हम साथ में कि जो जितना चीज़ कहा जाता है उतना नहीं होता है, बस अब इसमें ज़्यादा नहीं कह सकते। एजुकेशन अगर देखा जाए तो क्या है स्थिति एजुकेशन पे, GST वगैरह पे लेकर कभी? जी हाँ, एजुकेशन के लिए हम नाराज़ हैं। मतलब अगर ये सरकार लगाए, देखो GST तो आया 1 जुलाई 2017 को, ठीक है, तो उसमें भी मतलब केंद्र स्तर पे तो सरकार भाई GST आया 17 में, अलग बातें हैं, लेकिन हर साल 2 साल में कहीं कहीं नए स्कीम से तरह लागू हो जाता है। लेकिन हम ये कहते हैं किसी भी राष्ट्र, व्यक्ति और समाज के विकास में शिक्षा की अहम भूमिका होती है, और जिस राष्ट्र में शिक्षा पे इतना GST मतलब जितना टैक्स पे कर रहे हैं तो उस राष्ट्र का हमें नहीं लगता कि इस तरीके से विकास होगा, डेवलपमेंट होगा। क्योंकि आपको पता है कि किसी भी राष्ट्र विकास और व्यक्ति के विकास में शिक्षा की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अब हम शिक्षा पे हम पढ़ाई के लिए कापी किताब खरीदना चाहते हैं, उस पर 18% GST, ठीक है, आप समझ रहे ना। एक नॉर्मल फैमिली अगर अपने बच्चों को पढ़ाना एक मिनट बच्चों को पढ़ाना चाहे तो वो सबसे ज़्यादा पे कर रहा है अपनी, जितना उसकी मंथली इनकम नहीं है उससे ज़्यादा। अगर भाई नॉर्मल से अगर क्लास में एडमिट कराओ अपने बच्चों को तो कापी किताब का कितना एक्सपेंस हो जाए सबको पता है। तो इतना % GST हम कहते हैं कि शिक्षा पे GST थोड़ा कम कर, शिक्षा मतलब लगाए ही ना। जी बिल्कुल, शिक्षा पे GST लगाए ही ना। हाँ, जो स्टेशनरी प्रोडक्ट है, जी हम ये सोचते हैं कि इससे आप नाराज हैं? जी बिल्कुल नाराज है, ये चीज़ की चाहे जो सरकार हो अगर लगाए तो हम नाराज हैं। भाई शिक्षा पे क्यों GST लगा, उसका पूरा कारण दो, क्यों लगाए हो? वो आप केंद्र स्तर से सबको मतलब अपने जो कर्मचारी उनको सैलरी दे हो, वेतन दो, ठीक है, इतना टैक्स भी तो सब लोग ले रहे हो। भाई एक गाड़ी लेने जाओ, भाई कितने तरीके से टैक्स है, भाई जितने गाड़ी की नहीं उतनी ज़्यादा, इतना तरीके से टैक्स स्लैब बना दिए हैं कि गाड़ी से 2-3 गुना ज़्यादा टैक्स हो जाता है। कह रहे पॉलिटिक्स समझ नहीं है, यही सब बात पॉलिटिक्स होता है। समझ इसीलिए कह रहे हैं ना कि ज़्यादा भी नहीं बोल सकते हम, कुछ बाउंडेशन भी होता है ना कि किसके फेवर में जा रहा है बात, आपको पता होगा, और किसके अपोजिट जा रहा है। तो क्लियर हो गया किसके फेवर में जा रहा है, किससे आप नाराज हैं, नाराज तो लेकिन किसकी तरफ जा रहे हैं ये भी नहीं पता है।
वो कैसे कहें अब देखो। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं। जी। क्या नाम है आपका? शुभम रावत। शुभम रावत। और इनके घर पे मैंने आया, तमाम लोगों से बातचीत भी किया, इनका समस्या था, लेकिन जिस प्रकार से पॉलिटिक्स समझ ना होकर पे बहुत सारी बातें भी बताएं तो क्या समझते हैं। हालांकि जो हमने बातचीत किया वो कैमरे में कैद आपने देखा होगा। फिर फिलहाल समझते क्या है, वीडियो के बाद में कमेंट करिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।